नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, सीबीटी के इंग्लिश सेक्शन में कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसके लिए आज हम इस वीडियो में आपको टीचर रिकमेंड करेंगे, सोर्स भी बताएँगे कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकें इंग्लिश के सेक्शन में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को एक टाइम टेबल प्रोवाइड करवाया था सीबीटी की तैयारी के लिए ना। जो भी बच्चे सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। तो अब इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कैसे आपको अपने टाइम को यूज़ करना है और इन दिए गए स्लॉट्स के अंदर आपको क्या-क्या सोर्सेज़ फॉलो करने हैं, किन-किन टीचर्स को आप लोगों को फॉलो करना है, जिससे कि आपकी स्कोरिंग उस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छी हो सके। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको पहला स्लॉट दिया गया था इंग्लिश के लिए। यहाँ पर आप लोगों को ना 3 घंटे का टाइम बताया गया था, राइट? ये 3 घंटे का टाइम है आपके पास और इसको आपको इंग्लिश के लिए डेडिकेट करना है। अब इस इन ही 3 घंटे में आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी है, जिनसे पहली बात तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जल्दी। दूसरा, आपके डिटेल्ड नोट्स बन सकें और चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। ताकि जब एग्ज़ाम पास आए, सीबीटी जब पास आए, तो आप अपनी उन डिटेल्ड नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर सको। ठीक है? आफ्टर ऑल रिवीज़न इज़ द की ना, जितनी अच्छी आपकी रिवीज़न होगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके मार्क्स ज़्यादा आने के। ठीक है? चलिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की रहती है सीबीटी में ना, 200 नंबर का पेपर रहता है आपका, जिसमें से 50 नंबर की जीके और 50 नंबर की आपकी होती है रीज़निंग। बाकी बचे 100 नंबर, तो इन 100 नंबर की हमारी इंग्लिश आती है। ठीक है? तो इन्हीं 100 नंबर में से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, यही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, चाहते तो बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे ऐसा हैं कि भई इस 100 नंबर में से ज़्यादा स्कोर लेकर आ सकें। पर लेकिन उनकी पुअर स्ट्रैटेजी या इग्नोरेंस की वजह से या ठीक से नहीं प्लानिंग कर पाते, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से जो बच्चे स्कोर नहीं कर पाते थे, अब इस वीडियो को फ़ॉलो करने के बाद आप लोग अच्छा स्कोर पर कर पाएँगे इंग्लिश में, डोंट वरी। देखिए 95 प्लस आपका स्कोर का टारगेट होना चाहिए इंग्लिश के सेक्शन में, ठीक है? ये टफ है मुश्किल है टारगेट लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है? और आप लोगों का सीबीटी प्रपोज़्ड है अक्टूबर-नवंबर में। इसके लिए आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और 2-3 बार आपकी रिवीज़न भी हो जाएगी। अगर आप इसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके? देखिए, 100 नंबर की आपकी इंग्लिश रहती है, इसमें से सबसे पहले तो हम मार्क्स का बाइफरकेशन कर लेते हैं कि कितने नंबर की क्या चीज़ें आती हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को डिकोड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में कितने नंबर की क्या चीज़ें आती हैं, ताकि हम ज़्यादा मार्क्स वाले सेक्शन को टारगेट कर सकें। जिसका बेनिफिट क्या होगा? जिसका बेनिफिट ये होगा कि हमें जब ज़्यादा मार्क्स वाले सेक्शन को स्कोर करेंगे तो चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे मार्क्स आने के, है ना? अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वोकैब के सेक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। वोकैब आती है आपकी 15 नंबर की। तो जितने मार्क्स का पेपर आएगा, जो चीज़ जितने मार्क्स की आएगी उसको उतना ही टाइम देना। ये एक सही रणनीति का हिस्सा है। आप इसी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना, ठीक है? अब देखिए आपकी ग्रामर रहती है जैसे यहाँ पे 45 नंबर की 100 में से 45 नंबर की आपकी ग्रामर रहती है। जिसमें कि आपके एक्टिव पैसिव, नरेशन, एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं आपके 5 नंबर के, ठीक है? क्योंकि आपके 45 नंबर की ग्रामर आएगी, इसीलिए सबसे पहले हम ग्रामर को टारगेट करेंगे कि कैसे इसको हम टैकल करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कोर कर पाएँ अपने ग्रामर के अंदर, ठीक है? उसके बाद आपके 20 नंबर के क्लॉज़ टेस्ट होते हैं, 15 नंबर की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 5 नंबर के पीक्यूआरएस, ठीक? और आपकी वोकैब रहती है 15 नंबर की। ये 5-5 नंबर के रहते हैं आपके तीनों, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम फ्रेजेस। इस तरीके से आपके पेपर का बाइफरकेशन होता है मार्क्स के अकॉर्डिंग और आपको ये मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लगे कि कौन सी चीज को कितना टाइम देना है आपको, ठीक है? अब यहाँ पे मेजर पोर्शन क्या है? ये 45 मार्क्स 100 में से। तो देखते हैं अब ग्रामर को कैसे टैकल करेंगे हम। देखिए, ग्रामर के लिए आप लोगों को अगर आप चाहें तो इस सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत रिलायबल सोर्स है। यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट इंग्लिश की ग्रामर को देखने को मिलेगी जिसमें कि आपकी 16 वीडियोज़ हैं, ठीक है? इंग्लिश विद रानी मैम के चैनल पे आप लोग आपको ये देखने को मिल जाएगी।
यहाँ से आप अपने इंग्लिश की ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से, बहुत डिटेल में इन्होंने समझाया है और बहुत ही ईज़ी वे में, ठीक है? जब आप ग्रामर की यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जब आप यहाँ से ग्रामर सीखना स्टार्ट करेंगे, तो करना क्या है आपको? मैं एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँगा आपको, आप फॉलो करना इसको, ठीक है? बहुत बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। सबसे पहले तो आपने लेक्चर अटेंड किया, ठीक है? लेक्चर अटेंड किया और आपने अपने नोट्स बना लिए आपके हिसाब से जो कि डिटेल नोट्स हैं, ठीक? लेकिन अभी यहाँ पर ये नोट्स फाइनल नहीं होंगे। जनरली क्या होता है कि बच्चे ने लेक्चर अटेंड किया और नोट्स बनाए, ठीक है? नोट्स बना लिए, चलिए ठीक है जी। नोट्स बनाने के बाद दूसरा स्टेप आपका नोट्स बन गए, तीसरा स्टेप आपको क्या करना है? आपको टेस्ट देना है उसी चैप्टर का। जो आपने सीखा होगा, जो भी पहली वीडियो होगी, उसी का आपको टेस्ट देके चेक करना है कि क्या हमने जो नोट्स बनाए हैं या हमने जो समझा है, उसमें से हमें कितना अभी तक समझ में आया है। ठीक, समझने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ तक 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए। लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बना लिए, उसके बाद इस बुक से मिरर ऑफ कॉमन एरर, इस बुक से आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट देंगे। इस बुक के अंदर बहुत डिटेल में समझाया गया है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से। तो आप अपना चैप्टर समझने के बाद, अपने नोट्स बनाने के बाद, नोट्स को पढ़ लेंगे और फिर इस बुक से उसका टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद क्या होगा कि आपको मिलेगी गलतियाँ काफ़ी सारी। पहली बारी में चीज़ें नहीं कैच हो पाती। तो जो आपको गलतियाँ मिलेंगी वो आपको ठीक करके ऐड करनी है। कहाँ पर? अपने नोट्स के अंदर। ठीक है? 3 स्टेप हो गए। लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बनाए, फिर उसके बाद चेक किया कि हमने क्या ठीक से सीखा है या नहीं। इस वाली बुक से, कॉमन एरर से। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको फिर पीवाईक्यूज ये वाली, ये 2 बुक लगेंगी आपकी इंग्लिश के लिए, ठीक है? यहाँ से आपको उसी सेक्शन के, इस बुक के अंदर ना सेक्शनल एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पीवाईक्यूज तो मिलते हैं, ये सेक्शनल मिल जाते हैं आपको, है ना? ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस बुक का। तो सेक्शनल वही जो आपने चैप्टर सीखा यहाँ से, जो आपने लेक्चर अटेंड किया, उसी लेक्चर के यहाँ से सेक्शनल आपने टेस्ट किया, ठीक है? सेक्शनल टेस्ट किया, अब ये आपके चारों स्टेप हो गए कंप्लीट। क्या? लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बनाए, पहले बुक से टेस्ट दिया। बुक से टेस्ट देने के बाद जो चीज़ें आपने उस बुक से सीखी वो अपने नोट्स में ऐड ऑन करते चलिए, ठीक है? फिर आपने पीवाईक्यूज़ दिया। पीवाईक्यूज़ क्यों किए हमने? देखिए पीवाईक्यूज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, ठीक? एंड में बच्चे क्या गलती करते हैं कि सीबीटी के एंड में ना कि सर पीवाईक्यूज़ कर लेते हैं हम। पीवाईक्यूज़ कर लेते तो ठीक रहता, लेकिन कोई बात नहीं अभी रिवाइज़ कर लेते हैं। टाइम नहीं बचता आपका। जब आप साथ के साथ पीवाईक्यूज़ करते चलेंगे तो ये बहुत बड़ा ऐड ऑन होगा आपके लिए, बहुत मेजर वो होगा, ये बूस्ट मिलेगा आपको इससे, ठीक? अब क्योंकि यहाँ पे हम 3 चीज़ों को सीख चुके हैं 3 तरीके से, अब हमने क्या देखना है? पीवाईक्यूज़ करने का एक और रीज़न है कि एसएससी जो क्वेश्चन देती है, भई अब हम अपने नोट्स के अकॉर्डिंग उनको हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है? इस बुक से आपको वो देखने को मिलेगा और यहाँ से एक्सप्लेनेशन के साथ, जो भी एक्सप्लेनेशन इसकी होगी, एक्सप्लेनेशन के साथ अपने नोट्स में आप ऐड ऑन करेंगे। इस तरीके से तैयार होंगे आपके डिटेल्ड नोट्स, ठीक है? और ये डिटेल्ड नोट्स ना आपका सिलेक्शन करवाएँगे जब आपका सीबीटी पास आ जाएगा, ठीक? ऐसे करके आप अपने ग्रामर के चैप्टर को पूरे करेंगे सारे एक-एक करके, जो 16 वीडियोज़ हैं, और अपने नोट्स को अच्छे से कंपाइल करेंगे। ये नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके। एग्ज़ाम से पहले आप इसको 2-3 बारी रिवाइज़ कर लेते हैं ना, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। बच्चे गलती क्या करते हैं कि हाँ, ठीक है सिलेबस चल रहा है, ये तो हमें आता है और हो जाएगा ये तो, ऐसे सोच के आगे बढ़ते रहते हैं और जो चीज़ें पीछे छूटती रहती हैं। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से कुछ भी चीज़ें मिस नहीं होंगी, प्लस आपके डिटेल्ड नोट्स आपके पास होंगे, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और उस टाइम पे जब सीबीटी पास होगा, सभी बच्चे पीवाईक्यूज़ कर रहे होंगे ना, आपकी वो दूसरी रिवीज़न चल रही होगी, रिवीज़न चल रही होगी आपकी। यही चीज़ें होती हैं जो हमें एवरेज बच्चों से अलग करती हैं। जो टॉपर्स जो चीज़ें करते हैं, वो यही चीज़ें होती हैं कि वो स्टार्टिंग से अपनी तैयारी करके रखते हैं और एग्ज़ाम जब पास आता है तो एवरेज बच्चे क्या करते हैं? बुक्स पढ़ना चालू करते हैं। और जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने नोट्स पढ़ते हैं, वो अपने नोट्स को रिवाइज़ करते हैं। ये डिफरेंस होता है टॉपर और एवरेज बच्चों में, ठीक है? तो आप लोगों के पास भी मौका है इस बार टॉपर बनने का। अच्छे मार्क्स लेके आइए। इस तरीके से आपकी ग्रामर हो जाएगी यहाँ से कंप्लीट। मिरर ऑफ कॉमन एरर और पिनाकल, ये 2 बुक आपकी हेल्प करेंगी। चैप्टर सीखने के बाद यहाँ से टेस्ट देना है। जो भी इसमें ना, एक्चुअली ये बुक मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत डिटेल में दिया हुआ है एक-एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन। जो चीज़ें मिस हो जाती है ना हमसे कई बार,
तो इस बुक को जब आप इस बुक से टेस्ट दोगे ना उस पर्टिकुलर चैप्टर का, और सबसे बड़ी बात चैप्टर वाइज दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन तो दिया है हर एक चीज का, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो यहाँ से ये बेनिफिट हो जाएगा, लेक्चर अटेंड किया, यहाँ से टेस्ट दिया, चीजें पता चली, अच्छा ये भी होता है, उसके बाद फिर हमने नोट्स में अपने ऐड की, और फिर एसएससी जो जिस तरीके से क्वेश्चन देती है उसको देखने जाएंगे, उसको करेंगे कहाँ से, ये अपनी पिनाकल से। अब जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, उससे हमारी डिटेल नोट्स रेडी हो जाएंगे, जो कि एग्जाम में काम आएंगे, सिंपल। इस तरीके से ग्रामर को रेडी करना है आपको, ठीक है। फिर आ जाता है आपका क्लॉज टेस्ट, ये बहुत बच्चों को तंग करता है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआरएस, ठीक है। ये कैसे रहते हैं आपके 20 नंबर के, ये भी 15 से 20 नंबर का रहता है, और पीक्यूआरएस भी 5 नंबर के रहते हैं आपके, ठीक। तो अब इनको कैसे रेडी करोगे आप? देखिए क्लॉज टेस्ट को आखिरी में ना, अभी जब सीबीटी हुआ था 2024 का, तो हमने एक वर्कशॉप रन की थी। उस वर्कशॉप में बच्चों की ये मेजर प्रॉब्लम क्या थी, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट। तो हमने बच्चों को ये बताया था कि भाई आप एक काम कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के क्लॉज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। अगर कर लिए हैं तो, और नहीं करें तो अभी जाइए और जो पीवाईक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्लॉज टेस्ट, उनको अटेम्प्ट करिए, ठीक है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उनको अटेम्प्ट करिए जाके, उनसे प्रैक्टिस करिए। पीक्यूआरएस जो है वो पिनाकल के या किरण के, उनसे प्रैक्टिस करिए। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ था बच्चों को, जिन बच्चों के नंबर 5 7 ऐसे आ रहे थे ना, उनके 4 5 दिन की वर्कशॉप में इतने नंबर बढ़े थे कि 15+ नंबर आ रहे थे बच्चों के, 15 13 15+ इस तरीके से नंबर बढ़े थे उनके। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये बच्चों के ना प्रॉब्लमैटिक टॉपिक होते हैं बहुत ज्यादा। आपको इनको किस तरीके से टैकल करना है, इनको टैकल करने के लिए सिंपल तरीका है, पीवाईक्यूज को रेफर करिए। जितने भी क्लोज टेस्ट पिनाकल के अंदर दिए होते हैं ना बहुत सारे, तो जितने भी क्लोज टेस्ट हैं सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अभी बहुत टाइम है आपके पास, और नोट्स भी आपके साथ साथ बन जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, लेकिन सबसे पहले ग्रामर कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ग्रामर से ही जुड़ा हुआ है कि आगे कौन से वर्ड के साथ कौन सी preposition आएगी। ये सारी चीजें आपकी ग्रामर के अंदर ही आ जाएंगी, तो ग्रामर आपकी जितनी अच्छे से कर लोगे, तो इन चीजों में भी आपको उतनी उनकी हेल्प मिलती है, ठीक है। क्लॉज टेस्ट हो गया आपका, ये आपने किए पीवाईक्यूज से, किरण और पिनाकल। ये दो अगर आप पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेते हो, ऑटोमेटिकली बहुत सारे बच्चों से आप आगे हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें बच्चों को नहीं पता होती और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्या करते हैं, वो पीवाईक्यूज लेके आते हैं एग्जाम के एंड में। अब एंड में कैसे पीवाईक्यूज करेंगे भाई, वो तो प्रैक्टिस ही रह जाएगी ना। इसीलिए आप अभी से इनको रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए, अपने कोर्स के अंदर रखिए इन चीजों को, ठीक है। अब एक चीज और आ रही होगी बच्चों के दिमाग में, सर यहाँ पे तो आपने 3 घंटे का स्लॉट बताया था, इन 3 घंटे के अंदर इतनी सारी चीजों को कैसे करेंगे? सीक्वेंस में करना है। पहले 3 घंटे का टाइम आपको देना है, लाइक यहाँ पे देखिए जी, जैसे मैंने बताया ना, ग्रामर, पहले ग्रामर कंप्लीट करनी है, एक एक करके लेक्चर अटेंड करने हैं और पहले ग्रामर को कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको आना है क्लॉज टेस्ट पे। सारी चीजें एक दिन में नहीं हो सकती, ठीक है। इंग्लिश का जैसे कोर्स होता है ना, कोर्स स्टार्टिंग से चलता है एंड तक चलता है, इसी तरीके से पहले ग्रामर के चैप्टर करके कंप्लीट कर लिए, नोट्स बना लिए, चलिए ग्रामर कंप्लीट हो गई हमारी, और ग्रामर के हमारे पास नोट्स रेडी हो गए। उसके बाद उठाइए क्लॉज टेस्ट, क्लॉज टेस्ट करिए पीवाईक्यू से। 3 घंटे हैं क्योंकि आपके पास, तो ऐसे कर सकते हैं क्लॉज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन दोनों को मिक्स करके इनकी प्रैक्टिस करिए। अब क्योंकि आपकी ग्रामर पूरी हो चुकी होगी, तो क्लॉज टेस्ट में भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, है ना, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मिलेगी कहीं ना कहीं हेल्प आपको उसकी। और फिर इसी सीक्वेंस में पीवाई ये पीक्यूआरएस को भी कर लीजिए। पर लेकिन बेस्ट सोर्स जो है वो करने का क्या है, पीवाईक्यूज पिनाकल और किरण, ये दोनों बुक आप ले लीजिए, और जब तक एग्जाम होगा इनके एक बारी एक राउंड कंप्लीट कर लीजिए। और जब एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी और एग्जाम के 2 से 3 मंथ बचेंगे ना आपके, उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे इन्हीं की रिवीजन कर लेनी है। मेरी बात मानना, ये वर्कशॉप में जो बच्चों के साथ हमारा एक्सपीरियंस रहा था वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बहुत मैजिकल वे में नंबर बढ़े थे उनके, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के साथ अभी ये बातें सारी शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप अभी से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें और अच्छे से उसको आगे बढ़ा सकें, ताकि एंड में आके सीबीटी के टाइम पर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जो पिछले साल बच्चों को हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआरएस कंप्लीट हो जाएंगे किरण और पिनाकल की पीवाईक्यू से।
अब आ जाते हैं वोकैब पे, जो कि हमारी रहता है 15 नंबर का ना, जिसमें कि आपके 5 नंबर के सिनोनिम, 5 नंबर के एंटोनिम्स और 5 नंबर के इडियम फ्रेजेस रहते हैं। ये कैसे याद करने हैं, ये भी एक बच्चों के लिए टास्क होता है। अब याद करें, वो उसके आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं जो हमें याद होगा, है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए अल्टीमेटली तरीका वही है सारा, मोस्ट रिपीटेड जो आपकी वोकैब होगी ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक के अंदर ना बहुत सारे सेक्शन दिए हैं। तो आपको क्या करना है ना कि एसएससी के एग्जाम में जो मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है, उनको कर लेना है सबसे पहले तैयार। जैसे हमने बच्चों को अभी पीडीएफ दी थी जो 2025 के एग्जाम के लिए, उसमें मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स थे, मोस्ट रिपीटेड आपके एंटोनिम्स एंड वोकैब्स, इडियम फ्रेजेस। इस तरीके से हमने वोकैब के लिए बच्चों को टारगेट दिया था, क्योंकि वर्कशॉप वो 4-5 दिन की थी, तो उस टाइम पे इतना ही हो सकता था। लेकिन अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम है, ठीक है? तो अभी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और वोकैब को करने के लिए ना एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जितना भी रीडिंग का काम होता है ना, दिन में तो चलिए आपने रूटीन में तो पढ़ लिया, जो जो कर लिया तो कर लिया। ये टाइम टेबल में भी इसका रूटीन एक स्लॉट दिया था हमने, ये देखिए, 7:30 से 8:30 1 घंटा टाइम टेबल इसका ना, रीडिंग लर्निंग वर्क का अलग से हमने निकाला है टाइम टेबल के अंदर, ठीक है? तो करना क्या होता है कि इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, एक दिन का आप टारगेट बनाएंगे कि आप 20 या 30 साइनो या फिर एंटोनिम्स या फिर ईडियम्स, है ना, ये ऐसे करके याद करेंगे। तो जो दिन में आपने रूटीन अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ लिया तो पढ़ लिया। एक बारी ना रात को सोने से पहले इसकी रीडिंग जरूर करके सोनी है आपको। एक रीडिंग जरूर कर लेनी है इसकी, ठीक है? अब जैसे कि आपने पेज पे मतलब लिखा, रजिस्टर में लिखे या बुक के पेज है, तो इस तरीके से है। पहले पेज पे है 1 से 30 सिनोनिम, दूसरे पे हैं 31 से आपके हो गए 60, है ना? तीसरे पे हैं 61 से 90, इस तरीके से है। तो अभी ये है आपका पहला दिन, डे 1, ये डे 2, ये डे 3, इस तरीके से सीक्वेंस में चल रहा है। तो पहले दिन आपने 1 से 30 पढ़े, दूसरे दिन जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको 31 से 60 नहीं पढ़ने, आपको पढ़ने हैं 1 से 60। तीसरे दिन जब पढ़ोगे तो 1 से 90। इस तरीके से जब आप डेली बेसिस पे इनको रात को पढ़कर सोओगे ना, तो ये सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और एक ही बार तैयार होंगे ये। बार-बार आपको कभी लाइफ में वोकैब के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरीके से तैयार करेंगे इसको, ये सबकॉन्शियसली आपके माइंड में इतने अच्छे से सेट हो जाएंगे ना, कि आपको दोबारा कभी मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी इनके ऊपर। बस एक बारी हल्की सी रीडिंग करी, अच्छा ठीक है, याद आ गया, चलो, टाइम भी बचेगा आपका। इस तरीके से की जाती है वोकैब तैयार, जिससे कि हमें बार-बार इसके ऊपर मेहनत ना करनी पड़े। अब बच्चे क्या करते हैं, हर बार एक सेम गलती रिपीट होती है बच्चों से। क्या? पेपर आया, वोकैब पढ़ी, पेपर आया, वोकैब पढ़ी। दिन में बस पढ़ के सो गए, एक बारी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ ली, आधे पौने घंटे, है ना? और ये तरीका भी नहीं पता होता बच्चों को ठीक से। अगर आप इस तरीके से इसको वोकैब को अपनी रेडी करेंगे, 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपकी वोकैब रेडी हो जाएगी टॉप क्वालिटी की, ठीक है? दूसरा, आपको किसी भी दूसरे एग्ज़ाम के लिए या फिर दोबारा जब कभी कोई और एग्ज़ाम देते हैं आप, या हायर ग्रेड पे के लिए कोई एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का ही या कोई और भी, तो आपको ना वोकैब के लिए दोबारा जाना नहीं पड़ेगा, मतलब उतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से अगर आप वोकैब पढ़ लेते हो तो, ठीक है? तो ये थी पूरी कहानी आपके एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो आपका सीबीटी होने वाला है, उसकी इंग्लिश की, कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को रेडी करेंगे, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें इंग्लिश के सेक्शन में, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और सारी चीज़ें जो मैंने समझाई हैं, अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, वो आप लोगों को सबको क्लियर हो गई होगी। सीबीटी तो तैयार हो जाएगा, पर लेकिन जो बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, उनको मैं बता देता हूँ। हमने उनके लिए एक आरंभ बैच लॉन्च किया है, जिसमें न्यू ईरा की बुक को कंप्लीट करवाएँगे हम। बैच की वैलिडिटी रहेगी 3 मंथ की। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको बैच की डिटेल मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं 2025 में 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव करना, वो अभी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, बैच आपके लिए रनिंग है। ओके, सीबीटी की तैयारी में हम आप लोगों की हेल्प कर ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना कि लेक्चर अटेंड करने हैं ऐसे, या प्लेलिस्ट दे दी, आपको बुक दे दी, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको पर्टिकुलर टारगेट भी देंगे, कि ये टारगेट है आपका, इसके नोट्स बनाने हैं, आज ये वाला, मतलब इस वीकली वीकली टारगेट, इस वीक में आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं और इसके नोट्स बना लेने हैं।
इस तरीके से आपको टारगेट दिए जाएंगे आने वाले टाइम में, ताकि आपका सीबीटी तैयार हो सके। शॉर्टहैंड के लिए तो हम आप लोगों के साथ हैं ही, क्योंकि सीबीटी में भी अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं एक अच्छी पोस्ट के लिए। ग्रेड सी जनरली तो सभी बच्चों का टारगेट रहता है, उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इसके लिए आपके लिए डिटेल टारगेट लेकर आएंगे आने वाली वीडियोस में। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का स्किल टेस्ट दे रहे हैं या 2025 की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहां पे आके ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।